25 फरवरी सन 2002 साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या जंक्शन से चलती है। उसे 27 फरवरी के दिन अहमदाबाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना था और 27 फरवरी की सुबह 3:43 पे अहमदाबाद से लगभग 127 किलोमीटर पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है गोधरा। गोधरा में साबरमती ट्रेन का स्टॉपेज था, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस उस दिन जो है सुबह 3:43 के बजाय सुबह लगभग 7:30 बजे यानी अपने टाइम से 4 घंटे लेट चल रही होती है और 4 घंटे लेट पहुंचती है गोधरा स्टेशन पे। कहते हैं कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर जब साबरमती एक्सप्रेस रुकती है तो उसमें S6 कोच में बैठे हुए कुछ लोगों से वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ चाय बेचने वाले या कुछ खाना पीना बेचने वाले वेंडर्स लोगों की कुछ कहासुनी हो जाती है। मामूली बात विवाद फिर जो है झगड़े में और झगड़ा धक्का मुक्की में बदल जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से ट्रेन चलने वाली होती है तो सारे वो पैसेंजर वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल के लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है, वैसे ही आउटर सिग्नल पे अचानक किसी ने या कुछ लोगों ने कहते हैं कि ट्रेन में चेन पुलिंग की, यानी चेन खींचा और ट्रेन वहाँ रुक जाती है। और तभी जो है उस सिग्नल पे ट्रेन को रुके हुए कुछ ही देर हुए होंगे कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ से अचानक कई हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ पहुँच जाती है और ट्रेन पर पथराव शुरू हो जाता है। पैसेंजर जो है जो भी उसमें बैठे हुए थे सब अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद करके अंदर छुपने का प्रयास करते हैं। ख़ास करके उस ट्रेन की जो S6 कोच थी उसे निशाना बनाया गया था, सबसे ज़्यादा पथराव उसी पे हुआ था। कहा जाता है कि उस S6 कोच में नॉर्मल पैसेंजर के अलावा बड़ी संख्या में कर सेवक भी मौजूद थे। वही कर सेवक जो कि अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कर सेवा में भाग लेके या कोई और विश्व हिंदू परिषद का अनुष्ठान ख़त्म करके वापस गुजरात या अहमदाबाद लौट रहे थे। अगर आपको याद होगा, जो दर्शक नहीं जानते बता दें कि सन 2002 में भी एक बार संघ परिवार ने कर सेवा का आह्वान किया था। हालांकि उस समय मामला अदालत में था अयोध्या का, इसीलिए जो है कर सेवक वहाँ पहुँचे तो ज़रूर, लेकिन अदालत यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी ये केसेस चल रहे थे अयोध्या की, वहाँ से स्टे ऑर्डर आ गया, इसलिए कर सेवा आगे नहीं बढ़ पाई। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और कर सेवा रुकने के बाद जो भी कर सेवक वहाँ थे वो उन्होंने बाहर ही कोई अपना अनुष्ठान किया और अपने अपने घरों को लौटने लगे। उन्हीं में से एक जत्था अहमदाबाद का था जो कि साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर इस S6 कोच में ज़्यादातर लोग बैठे हुए थे और वापस गुजरात लौट रहे थे। और तो फिर ये जो अभी मैं बता रहा था, जो पथराव शुरू हुआ ट्रेन के ऊपर, वो थोड़ी ही देर में आगजनी में बदल गया और कहते हैं कि पेट्रोल डाल के जो है S6 कोच में आग जला दी गई। पेट्रोल से भीगी हुई बोरियां और कपड़े जो है पहले S6 कोच पर फेंके गए, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। ट्रेन जब जलने लगी तो उसके अंदर जो लोग अंदर बैठे हुए थे जान बचाने के लिए, खासकर खिड़की वगैरह बंद करके, वो जलती हुई ट्रेन की गर्मी से और जो सीट बर्थ जो रेक्सिन होती है, प्लास्टिक होती है, वो पिघलना शुरू हो गया। और इससे पहले कि लोग खिड़कियां खोल के बाहर निकल सकें, कहते हैं दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया था, बाहर से जाम हो गया था आग लग के। लेकिन अंदर बहुत से लोग फंस गए, खास करके औरतें और मतलब महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में जो है उसमें मारे गए, अंदर फंस के, जल के, दम घुट के। जो युवा थे, जो कर सेवक थे, वो काफ़ी हद तक निकल के भागने में वहाँ से कामयाब हुए, लेकिन बड़ी संख्या में क्षति खासकर महिलाओं बच्चों की हो गई उसमें। इस घटना के बाद जो है फिर 27 फरवरी का दिन बीता, वहाँ पुलिस आई, कोच हटाए गए, बॉडीज़ निकाली गई। 28 फरवरी को ये सारी बॉडीज़ धीरे धीरे अहमदाबाद जो अधिकतर और गुजरात के बाकी शहरों में पहुँची। उसके बाद 28 फरवरी और 1 मार्च के दिन बड़ी संख्या में कहते हैं कि जो एक प्रतिक्रिया होती है और प्रतिहिंसा का दौर शुरू हुआ, जिसे संभालने में लगभग 3 दिन लग गया। यानी पूरा 28 फरवरी और पूरा 1 मार्च को हिंसा बेकाबू रही और 2 या 3 मार्च को जाकर फिर धीरे धीरे जब सेना आई उसके बाद जो है हिंसा पे काबू पाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। कहते हैं कि 1000 लोग मारे गए, जिसमें 700 या 800 जो है कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, बाकी 200-250 हिंदू संप्रदाय के लोग थे। हालांकि जो अनऑफिशियल फिगर है वो 2-2.5 हज़ार के ऊपर बताई जाती है।
जो सबसे बड़े हत्याकांड थे वो एक तरह से अहमदाबाद का जो नरोदा पटिया था, जो इलाका जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, कहते हैं कि वहाँ 1.5 या 200 लोगों को जीवित जला दिया गया। उसके अलावा जो एक कांग्रेस के MP होते थे एहसान जाफरी, जो फोटो आप देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पे, वो अहमदाबाद के चमनपुरा इलाके में गुलबर्गा सोसाइटी में रहते थे। कहा जाता है कि 28 फरवरी के दिन वो एक भीड़ ने गुलबर्गा सोसाइटी को घेर लिया और जो है एहसान जाफरी, उन्होंने जो कि कांग्रेस के भूतपूर्व MP रह चुके थे, उन्होंने कई बार जो है जगह जगह फ़ोन लगाने की कोशिश की पुलिस कमिश्नर को या जहाँ कहीं भी, लेकिन मदद पहुँच नहीं पाई। और ये भी माना जाता है कि शायद उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में या जो भी है, गुलबर्गा सोसाइटी के अंदर से फायरिंग भी हुई थी भीड़ के ऊपर। इसके बाद भीड़ और ज़्यादा उग्र हो गई और गुलबर्गा सोसाइटी को घेर के पूरी तरह से वहाँ मौजूद सभी लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें कि कांग्रेस के भूतपूर्व MP एहसान जाफरी भी मारे गए। ये घटना इतनी बड़ी थी कि एक तरह से पूरा देश हिल गया था। और उसके बाद जो है इस पर राजनीति भी खूब जम के हुई। जैसा कि हम जानते हैं कांग्रेस BJP ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। इसमें गुजरात के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन पे भी ढेर सारे आरोप लगाए गए। जो गुजरात की मंत्री होती थी, एक नाम इसमें याद नहीं आ रहा, उन पे भी आरोप लगाए गए, मुकदमे चले। और जो है साबरमती एक्सप्रेस के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई उसकी इंक्वायरी के लिए। सबसे पहले एक गुजरात गवर्नमेंट ने नानावटी कमीशन एक अपॉइंट की, जिसने कि ये रिपोर्ट दी कि उस समय जो है ये अटैक प्री प्लान था गोधरा वाला, जो क्योंकि कहते हैं साबरमती एक्सप्रेस उस रास्ते से गुजरती थी और कई दिनों से जो है लोग देख रहे थे कि इसमें भारी संख्या में कर से आते जाते हैं। तो ये पहले से कई सैकड़ों लीटर पेट्रोल और भीड़ वहाँ पे इकट्ठी थी और प्लान करके ये किया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है उस समय के रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जी ने एक 1 मेंबर बनर्जी कमीशन बनाया, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स को जो है या उस कमीशन को इलीगल करार दिया गुजरात हाई कोर्ट ने और बनर्जी कमीशन को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद एक SIT बनी जिसमें कि इस पूरे गुजरात वाले हिंसा को इन्वेस्टिगेट किया गया। नरेंद्र मोदी से कई सालों तक इसमें पूछताछ होता रहा और फाइनली आके अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्लोज कर दिया है क्लीन चिट देते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट यानी ऐसी घटना थी जिसने भारत की राजनीति की दिशा मोड़ दी। तो सन 2002 के पहले अगर आप 90 या 80 के दशक में जाएं तो वो सांप्रदायिक हिंसों का और दंगों का एक दौर था, जिसमें कई सारे इस ढंग के बड़ी बड़ी सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं 80 और 90 के दशक में। लेकिन गुजरात 2002 के बाद जो है किसी बड़े पैमाने पर इस स्तर पर जो है सांप्रदायिक हिंसा शायद एक मुजफ्फरनगर UP में हुआ था 2013 में, लेकिन उसके बाद कमोबेश पिछले 22 सालों में अब वो सांप्रदायिक हिंसे इस स्तर पे कि पूरा स्टेट हिल जाए जल जाए, इस ढंग का सांप्रदायिक हिंसा आप देखने को नहीं मिलता। भगवान न करे फिर कभी ऐसा देखने को मिले और जो है आम आदमी या राष्ट्र की क्षति हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये आज घटना आज से 2 दशक लगभग 22 साल पहले हुई थी, जिसमें बहुत से युवा पीढ़ी के लोग हैं जो सन 2000 उसके आसपास जो जन्मे हैं 20-25 साल के हैं। कुछ लोग जानते होंगे इस बारे में, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इस एक घटना को आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर एक सारांश ब्रीफ सरसरी तौर पे बताया जाए लोगों को कि क्या कैसी घटना थी और क्या इसके प्रभाव हुए भारत की राजनीति पे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों और जान पहचान के लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी ढंग के इतिहास की घटनाओं को लेकर आपके सामने आता रहूं। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात चर्चा करेंगे किसी और इतिहास के विषय पे या किसी आज के करंट अफेयर पे जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।